वेलकम टू करंट स्ट्रैटेजी चैनल। आज हम जानेंगे कि केंद्रीय बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्थाओं के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु क्या क्या नवीन योजना लेकर आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि भारत का बजट का इतिहास क्या है। प्रत्येक समय में भारत के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का अर्थव्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में मीन्स एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बजट के बारे में बताया गया है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है और इन्होंने 18 फरवरी 1860 को भारत का सबसे पहले बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाली कौन है? तो ये है आर.के. शनमुख शेट्टी। सबसे पहले इन्होंने भारत के लिए पहला बजट पेश किया था और यह 26 नवंबर 1947 को हुआ था। मतलब भारत आने वाली परीक्षाओं में केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हमको भारतीय इतिहास का बजट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाली कौन है? जॉन मथाई है। इन्होंने 28 फरवरी 1950 को यह पेश किया था। भारत के इतिहास में बजट टीवी पर कब प्रसारित हुआ था? तो यह हुआ था 1992 में। तो आज़ाद भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का सबसे पहले जब बजट पेश किया गया था, तब उस टाइम की वैल्यू कितनी थी? 204 करोड़ रुपए, मतलब वित्तीय घाटा था। भाई 22 सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला कौन है? मोरारजी देसाई। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो अभी रिसेंट में है। ये भी क्वेश्चन आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। तो बजट 2023 में की हिंदी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहते हैं हम कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? अभी जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो अभी रिसेंटली क्या है? वित्त मंत्री हैं भारत की। और इन्होंने 1.5 घंटे तक का स्पीच दिया है और जो यह स्पीच दिए हैं वो क्या है? विथआउट पेपर है। मतलब ये डिजिटल रूप से इन्होंने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। किसको? बजट को, विथआउट पेपर। पहले बजट, अब इसके बारे में साथ ही साथ मैं यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले जो बजट पेश होता था वह शाम को होता था। तो इसको समाप्त करने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2017 से जो पहले है वह फरवरी के अंतिम माह तक पेश होता था। क्या होता था? बजट। लेकिन 2018 के बाद 1 फरवरी से स्टार्टिंग में होता है। हमेशा क्या होता है? 2018 के बाद 1 फरवरी के दिन में वित्त जो भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है वो करेक्ट 1 फरवरी को ही किया जाता है। और इसके पहले जो है 2000 को शाम को 5 बजे को क्या होता था? यह प्रस्तुत होता था। क्या है? केंद्रीय बजट जो है शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था। तो उन्होंने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको सुबह 11 बजे किया, जो अभी तक चल ही रहा है। तो सबसे पहले किसने पेश किया था? यशवंत सिन्हा ने। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये बजट पेश करने वाले कौन थे? यशवंत सिन्हा। किसके नेतृत्व में? अटल बिहारी वाजपेयी के। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको जानना है। भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 7% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को 2023-24 में 7% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार देश का बजट 2023-24 को पेश किया है? तो यह कितने बार है? 5वीं बार। मतलब 5वीं बार निर्मला सीतारमण ने अभी जो वित्तीय बजट
पेश किया है वह कितने बार है? 5वीं बार। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था? तो उन्होंने 2014 को किया था अपना सबसे पहला बजट पेश। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2023-24 का जो बजट पेश हुआ है वह कौन सा बजट है? यह भी आपका क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो यह कितना है? 11वां बार। उनके नेतृत्व में यह 11वां बार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उनके द्वारा यह 11वां है। केंद्रीय बजट 2023-24 नए टैक्स व्यवस्था के आधार पर कितनी राशि तक की कोई टैक्स नहीं होगा? तो यह कितना है? 7 लाख। मतलब अभी जो टैक्स व्यवस्था बनाई गई है उसमें 7 लाख के इनकम तक की किन्हीं को भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। और यह पहले कितने रखा गया था? यह 5, और यह पहले कितने था? यह 5 लाख था, जो अभी 7 लाख की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 नए टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स स्लैब को कितना कर दिया गया है? तो यह कितना है? 5, और पहले कितना था? 7, मतलब 7 से घटाकर यह 5 किया गया है टैक्स स्लैब। तो अब यह है टैक्स स्लैब। तो नया टैक्स स्लैब ऐसा है, 0 से 3 लाख में कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 में 5% है, 6 से 9 में 10% है, 9 से 12 में 15, 12 से 15 में 20, और 15 से अधिक होगा तो वह 30% को पे करना होगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है? तो यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह 20 लाख करोड़, मतलब बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख करोड़ रख कर दिया गया है। नेक्स्ट है बजट 23-24 में 5G सेवाओं के विकास के लिए भारत में कितने लैब की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1000 लैब। मतलब 23-24 में 5G सेवाओं के, और जो अभी 5G जो टावर है, सिग्नल है, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? 1000 नए लैब की व्यवस्थापना की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष कितने रुपए की राशि आवंटित की जाएगी? तो यह कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ क्या हो जाएगा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डेवलपमेंट कार्य होगा ब्रिज का और भी अन्य है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके रूप में हर वर्ष 10,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 भारत में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 156। मतलब यह 2023-24 में 157 भारत में क्या है? नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए, 2.5 लाख करोड़। और अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जो हैं रेलवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 19,700 करोड़। मतलब अभी क्या है? अभी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लाया गया है, जो क्या है? पॉल्यूशन को रोकने के लिए है। तो इसके लिए कितना वित्त मंत्री ने कितना इसका प्रस्तुत किया है? तो इसके लिए राशि आवंटित की गई है 19,700 करोड़ रुपए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा का प्लानिंग है। मतलब आने वाले 2030 तक हमारा क्या है? 5 मिलियन टन ऊर्जा क्या है? इससे रूपांतरित होगा। किससे? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से यह प्लानिंग की गई है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ क्या है? मत्स्य योजना के लिए। प्रधानमंत्री जो मत्स्य योजना के रूप में जो अभी योजना चल रही है उसके रूप में क्या है? 6,000 करोड़ रुपए की राशि क्या है? आवंटित की गई है।
केंद्रीय बजट 2023-24 भारत में कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरुआत की जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत में कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 भारत देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी 50। मतलब अभी क्या है, 50 नए एयरपोर्ट क्या है बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। आवास योजना को क्या है, जितने भी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया में मोस्टली देखा जाते हैं, क्या है, आवास, जो पक्के मकान घर बनाकर दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसको राशि को कितना बढ़ा दिया गया है, 66%। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 79,000 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस भारतीय आईडी आइडेंटिटी कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, पैन कार्ड को क्या किया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार पैन कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड, जैसे अभी क्या है आधार कार्ड, मोस्टली जगह पे क्या होता है, आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में माना जाता है, लेकिन अभी क्या है, पैन कार्ड को भी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 भारत देश में बागवानी परियोजनाओं को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2200 करोड़ रुपए। बागवानी परियोजनाओं मतलब जितने भी बगीचे हैं और मोस्टली क्या है, जो फार्मर से रिलेटेड है ये, तो इनकी योजनाओं के लिए क्या है, 2200 करोड़ रुपए की क्या है, राशि आवंटित की गई है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इन सप्तऋषि, मतलब अभी जो बजट, केंद्रीय बजट जो 2023-24 प्रस्तुत किया गया है, वह किसके आधार पर रखा गया है। तो यह जो है इन सप्तऋषि के आधार पर रखा गया है। तो सप्तऋषि जो 7 सप्तऋषि हैं, उनके आधार पर यह रखा गया है। तो ये भी प्रश्न आएगा कि क्या है, केंद्रीय बजट जो है 2023-24 निर्मला सीतारमण के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, वो किसके आधार पर है। तो ये क्या है, सप्तऋषि के आधार पर है। तो सप्तऋषि में क्या है, पहला है समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। यह क्या है, 7 सप्तऋषि है। इंग्लिश में जान लेते हैं इसको। सप्तऋषि यह है 7 प्रॉपर्टीज: रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फिनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलेशिंग द पोटेंशियल, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यह क्या है, 7 सप्तऋषि है। अब जानते हैं कि बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, मतलब अभी जो वित्तीय हमारे अर्थव्यवस्था के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें क्या क्या सस्ता होगा और क्या क्या महंगा होगा। तो बजट 2023-24 में क्या सस्ता है, बाइक, खिलौने, साइकिल, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब मोस्टली जो क्या है, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड है, वह क्या होंगे, सस्ते होंगे। महंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, सोने और प्लेटिनम की बनी वस्तुएं, चांदी से बनी चीज़ें, कॉपर स्क्रैप, मिश्रित रबर, सिगरेट। मतलब जो क्या है, मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और अल्कोहलिक और जो नशे युक्त जो चीज़ें हैं, वो क्या है, थोड़ा से महंगे होंगे। तो आपको वीडियो कैसा, तो यह वित्तीय वर्ष की 2023-24 की वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।